मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। उम्र ढल चुकी थी, 84 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की किरण वाज़ेह थी। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं, बुढ़ापे का सहारा अता कर। एक घने जंगल में हजरत इब्राहिम सजदे में गिरे अपने रब से नेक बेटे की दुआ कर रहे थे। हरी घास पर बैठे, आंखों में आंसू लिए, सालों से जारी अपनी दुआ दोहरा रहे थे। आसमान से रोशनी और आवाज आई, ए इब्राहिम, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया। 84 साल की उम्र में बाप बनने की खुशी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बेपनाह मुस्कुराहट थी। ए बेटे, मैं तुम्हारा नाम इस्माइल रखता हूँ। हजरत इब्राहिम बच्चे को सीने से लगाए हुए थे और चूम रहे थे। हजरत हाजरा की गोद में एक इंतहाई खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला बच्चा था। हजरत इब्राहिम ने नन्हे इस्माइल को अपने कंधों पर बिठाया हुआ था और खुशी से चल रहे। देखो इस्माइल ताजा खजूर। बहुत अच्छा, चल पड़ते। 7 साल गुजर गए। हजरत इस्माइल अब 7 साल के खूबसूरत और फरमाबरदार बच्चे बन चुके हैं। रात का वक्त, हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम घबराकर पसीने में शराबोर नींद से उठ जाते हैं। यह स्वप्न क्या था? यह भय क्यों है मेरे मन में? दूसरी रात फिर वही ख्वाब आता है। सुबह उठकर वो 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। यह तीसरी रात फिर वही आवाज गूंजती है। हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू और चेहरे पर समझ जाने के तासुरात उभरते हैं कि इशारा बेटे की तरफ है। सुबह के वक्त वो पत्थर पर रगड़कर एक छुरी को खूब तेज कर रहे हैं। छुरी साथ लेकर 92 साल की उम्र में ऊंट पर सवार होकर मक्का की तरफ निकलते हैं। जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, उसे मिलने की इजाजत मिली भी तो कुर्बान करने के लिए। अम्मा जान, मेरे अब्बा कब आएंगे? जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। एक महीने के सफर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचते हैं। हाजरा खुशी से निहाल है। इस्माइल अपने बाप को देखकर दौड़कर उनके गले लग जाते हैं। मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज इसे बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसे तुरंत तैयार करती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं अब्बा? चलो पहले तैयार हो जाओ। हाजरा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे को नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर तैयार करती हैं। बाप बेटा मक्का से मिना की वादी की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। इस्माइल हंसते खेलते, उछलते कूदते बाप के साथ चल रहे हैं। हजरत इब्राहिम कभी मुस्कुराकर बेटे को देखते हैं और कभी चेहरा मोड़कर आंसू बहाते हैं कि मैं इसे जिप करने ले जा रहा हूं। एक पहाड़ी के पीछे से शैतान छुपकर बाप बेटे को जाते हुए देख रहा है। शैतान एक इंसान की शक्ल धारता है और हजरत इब्राहिम के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? क्या इस्माइल को जिप करने के लिए लेकर जा रहे हो?
क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िब्ह करे? अब्बा, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं इसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। शैतान मायूस होकर हजरत हाजरा के पास घर पहुंच जाता है। इब्राहिम तुम्हारे बेटे को जिब करने ले गए हैं। तुम्हारे पति ने भयानक हुक्म माना है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। शैतान दौड़कर वापस रास्ते में हजरत इस्माइल के पास आता है और उन्हें बहकाने की कोशिश करता है। अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जिब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान गुस्से और मायूसी से रास्ते में पत्थर मारने की जगह जमरा पर खड़ा होकर रास्ता रोकता है। फरिश्ते के कहने पर हजरत इब्राहिम जमीन से 7 कंकरियां उठाते हैं। The angel's command fulfilled, he holds them tight, ready to face the darkness. बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम शैतान को जोर जोर से 7 कंकरियां मारते हैं। शैतान पीछे हट जाता है। वो आगे चलते हैं। शैतान दूसरे मकाम पर फिर रास्ता रोक लेता है। इब्राहिम फिर उसे 7 कंकरियां मारते हैं। तीसरी बार शैतान तीसरे जमरे पर खड़ा होता है। इब्राहिम एक बार फिर 7 कंकरियां मारकर उसे भगा देते हैं। आज भी हाजी हज के दौरान इन 3 मकामात पर शैतान को कंकरियां मारने की सुन्नत अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल मिना के पहाड़ों में कुर्बानी की जगह पहुंच जाते हैं। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे जिब कर रहा हूँ। तेरी क्या राय है? ऐ मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब्बा जान, मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए ताकि मेरी अम्मी गमगीन न हो जाएं। अपनी छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत सख्त होती है। जिप करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर न पड़े। पिताजी, सब ठीक है। और मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए, और मेरा सलाम कहिएगा। हाँ बेटा, हाँ। ए बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्राहिम, बेशक तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इसी तरह जज़ा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर।